हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आज का सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा खास होने जा रहा है जो आगामी पीओ क्लर्क के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। तो पीओ के एग्जाम्स, एमबीए के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपके सामने है। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जरा देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये पार्ट है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में वैल्यू जैसे आप डिक्रीज कहते हो, यहां पे डिस्काउंट वर्ड यूज होता है। लॉस, डिस्काउंट, डिक्रीज सब एक ही समान अर्थ के वर्ड हैं। अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. And he further allows 4 articles free on the sale of 12 articles. You have to find out the ratio between CP and MP, mark price. एक डीलर जो है ना 20% का ऑफर करता है छूट, तब भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। उसके बाद 12 आर्टिकल जब वो बेचता है तो 4 आर्टिकल मुफ्त में देता है कस्टमर को। तो आपको पता करना है कि कॉस्ट प्राइस, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस के बीच रेशियो क्या होगा, बंटवारा कैसे हुआ होगा सीपी और एमपी के बीच। रेशियो मींस बंटवारा। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ नहीं है मार्क प्राइस। तो सबसे पहले, क्योंकि डिस्काउंट जब भी दी जाती है किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है। हम लोग आगे फिर डिस्काउंट भी पढ़ेंगे अलग से, उसमें भी ये चीजें बताई जाएगी आपको। तो डायरेक्ट हम लोग ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जरा ये देख लेते हैं फटाफट। माना कि मार्क पर आइटम 100 रुपए, 100 मार्क पर आइटम मान लिया 100। तो एसपी पर आइटम कितना हो जाएगा? एसपी पर आइटम यही चीज को गौर करना, 80, क्योंकि 20% का डिस्काउंट उसने ऑफर किया है। तो 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपया छूट देगा, 80। अब बताओ 12 आर्टिकल वो बेच रहा है और 4 आर्टिकल फ्री ही भी दे रहा है, यानी 12 आर्टिकल तो वो तो बेच रहा है प्लस 4 आइटम वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो टोटल 12 प्लस 4 का टोटल एसपी क्या होगा? 80 इंटू 12। क्लियर है? 12 का ही ना पैसा आएगा, क्योंकि 4 तो फ्री है, 4 तो मुफ्त है। तो 12 प्लस 4 फ्री, यानी टोटल एसपी तो 80 इंटू 12 आएगा। अब बताइए 1 आइटम का अब न्यू एसपी क्या आएगा? क्योंकि फ्री 1 आइटम का न्यू एसपी क्या आएगा? 80 इंटू 12 डिवाइड करेंगे 16 से, 16 से डिवाइड करेंगे अपन लोग। 16 से डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि आया पैसा 80 इंटू 12 960, लेकिन 4 आइटम उसने फ्री दे डाला। वो डिवाइड होगा किससे? 16 से वो डिवाइड करेगा पर आइटम जानने के लिए नया एसपी, यानी 60 हुआ ना। ओके, तब भी वो कह रहा है क्या कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20%। स्टिल ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देयरफॉर सीपी पर आइटम वुड बी हाउ मच? सीपी पर आइटम वुड बी 60 इंटू 5/6, 100/120, यानी 50 ना आया। अब 50 आ गया सीपी पर आइटम, 60 इंटू 5/6, 100/120 मीन्स 5/6, क्योंकि 120% इक्वल्स टू 60 और सीपी मैंने क्या कह रखा है? 100% होता है। तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा 5/6, दैट मीन्स 50। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन सीपी टू मार्क प्राइस। तो देयरफॉर CP to mark price, the ratio must be how much? CP you have found how much? 50, और mark price is how much? You have taken 100 ना, तो therefore 1:2 ना। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 1:2 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, तो एक बार फिर से देखो, फिर से मैं समझा रहा हूं जिन बच्चों को मिस हुआ है। माना कि मार्क प्राइस पर आइटम कितना है? 100। एसपी पर आइटम 80 क्यों हुआ? बिकॉज ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब देखो, अब क्या कह रहा है ना शॉपकीपर कि मैं 12 आइटम
जब आप कस्टमर खरीदेगा तो 4 आइटम ऐसे मुफ्त में दे दूंगा, यानी उसे पैसा आएगा 80 × 12, एक आइटम का 80, तो 12 आइटम का ही ना पैसा आएगा, लेकिन 4 फ्री भी है। तो जब वो 1 आइटम का न्यू एसपी निकालेगा तो डिवाइड करेगा वो 16 से। यही तरीका है फ्री वाले क्वेश्चन को बनाने का। तो उसका कॉस्ट, ये एसपी तो पड़ गया 60, लेकिन तब भी उसमें कितना प्रॉफिट हिडन है, 20% प्रॉफिट हिडन है। तो आपको सीपी निकल जाएगा, 60 रुपए में बेचा, 20% कमाया, यानी 120% की वैल्यू 60 है, तो 100% मतलब होता है सीपी, तो 50 आ गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा सीपी और एमपी के बीच, 1:2, 50:100। 100 ने लिया था आपने मार्क प्राइस, तो 1:2। तो बड़ा ही प्यारा सा, अच्छा सा, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर कैंडिडेट फंस जाते हैं, फ्री वाला। ऐसा ही क्वेश्चन आगे हम चल के और एक बताएंगे, तो फिलहाल सब्र करें आप सब लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ, आज का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो चुका है आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि पीओ, क्लर्क, एमबीए, ये सब एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीद है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। देखो, मैं इसका हिंदी भी बताते चला जाऊंगा, जो बच्चे हिंदी से समझना पसंद करते हैं, भले इंग्लिश से लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में आपको समझाते चला जाऊंगा। ए एंड बी आर डीलर्स ऑफ ए बाइक कंपनी। ए और बी जो है ना, डीलर है किसी बाइक कंपनी का। द प्राइस ऑफ बाइक इज 28,000। प्राइस जो रखा गया है ना, मार्क प्राइस बाइक का रखा गया 28,000। ए जो है ना, वो अब कस्टमर को 10% डिस्काउंट देता है टोटल पर, वाइल गिव बी, जबकि बी 12% डिस्काउंट देता है पहले 20,000 रुपए पर और 8% का डिस्काउंट देता है बचे हुए 8,000 रुपए पर। यानी बी जो है ना, 2 टुकड़ों में डिस्काउंट दे रहा है, 20,000 पे 12% और 8,000 पे 8%। लेकिन ए जो है ना, एज अ होल 10% का डिस्काउंट देता है। तो आपको पता करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। तो उन दोनों के जो विक्रय मूल्यों का अंतर होगा वो कितने का होगा। जो डिस्काउंट का अंतर होगा वही विक्रय मूल्य का अंतर होगा। एक लाइन में आप इसको हटा दो, बना लो। जो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा वही असर किस पर पड़ेगा, एसपी पे भी वही असर पड़ेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं लिख के बता रहा हूं। ए है, बी है, ओके। ए 28,000 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 10%। 10% मतलब 1/10, यानी 2800। आई बात समझ में? ए 2800 का डिस्काउंट दे रहा है, क्लियर? मतलब जो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा वही एसपी का भी डिफरेंस ये होगा। आपको एसपी निकालने की कोई जरूरत नहीं, वो टाइम और कैलकुलेशन वाइज हेवी हो जाएगा। चलो बी की क्या कहानी है। बी जो है ना, पहले 20,000 पर 12% का डिस्काउंट देता है, 20,000 पे 12% का डिस्काउंट देता है। 3/25 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। प्लस बचे हुए 8,000 पे बी कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जरा देखो, 8%। 2/25 भी लिख सकते हैं, 8%। इसको सॉल्व कर लो तो 2400 और 640, 30-40 ये डिस्काउंट ऑफर किया। तो बताइए इसके बीच कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस 2800 और 30-40 के बीच डिफरेंस कितने का है। 2800 और 30-40 के बीच का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, यही डिफरेंस एसपी का भी ना होगा। तो ये डिफरेंस 240 का आ रहा है, बस हो गया आंसर। तो कितने का डिफरेंस होगा एसपीज में, 240 का डिफरेंस होगा। यही कहानी थी, सारा डेटा गिवन था, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा मात्र करना था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 240 हो गया। तो है ना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन बना चुके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। सोनाटा सेल्स अ रिस्ट वॉच टू अ होलसेलर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%. The wholesaler sells it to the retailer making a profit of 10%. A retailer purchases it by paying $990. What is the CP incurred by the Sonata to produce it? Sonata घड़ी की कंपनी है, वो
घड़ी की कंपनी जो है होलसेलर को, कंपनी जो है ना होलसेलर को बेचता है, लेकिन 25% का लाभ कमा करके बेचता है। फिर होलसेलर के पास आ जाता है, तो होलसेलर किसके पास बेच रहा है? रिटेलर के पास। और होलसेलर को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 10% का। तो बताओ कंपनी को कितना लागत लगा होगा उस वॉच को प्रोड्यूस करने में, वही आपको पता करना है। रिटेलर का ही निकालना है। रिटेलर का दिया हुआ है कि वो पे कितना किया रिटेलर? 990। तो आपको कंपनी ने कितना कॉस्ट लगा होगा, कंपनी को कितनी लागत लगी होगी, ये पता करना इस सवाल में। कोई बात नहीं है, एक लाइन में देखो 25% में बेचा, ठीक है, बेचा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है ना, 1/4। तो बेचा है तो क्या करेंगे? 5/4 इनटू यहां 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। तो बेचा है तो 11/10 रिटेलर को बेचा है, यही बराबर ना 990। तो आरंभिक कॉस्ट जो कंपनी की लगी होगी वो 1 यानी 100%। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, हो गया आंसर, यही था 90। 5 से काटो 18 टाइम्स, 18 4 जा 72, 7 2 10 जा 720। तो कंपनी को कितना पैसा लगा होगा प्रोड्यूस करने में सोनाटा को, घड़ी को? 720 रुपए, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये कहानी थी सवाल की। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस, और आपको भी नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ very interesting, that kind of question we have already seen yesterday in lecture. Okay, 2 toys are sold at 504 each. I did tell you कि whenever selling price is same तो हमें 504 लेने की कोई जरूरत नहीं, because at the end of the question we have to find out the gain or loss percent. अंत में, क्वेश्चन के अंत में we have to find out gain or loss percent. That's why we don't need to carry 504. हम लोगों को कैरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है 504 को। मैं कल ही सजेस्ट किया था, कल लेक्चर में। One toy brings the dealer a gain of 12% and other at a loss of 4%. The gain or loss percent by selling both the twice is okay. देखो, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस को always try to solve with the help of ratio. Okay, go for ratio now. दो खिलौने हैं और दोनों खिलौनों को एक ही दाम पर बेचा गया है, 504। मैंने 504 को अवॉइड करना मेरे भाई। पहले खिलौने को बेचने पर डीलर को या शॉपकीपर को 12% का मुनाफा हुआ और दूसरे को लॉस हुआ है 4% का। यू हैव टू फाइंड आउट द गेन और लॉस परसेंट इन दिस क्वेश्चन। व्हाट वी नीड टू एज्यूम, देखो प्रॉफिट हुआ है 12% का, गेन, ठीक है, तो लिखो प्यार से प्रॉफिट है 12% का। 12% मींस व्हाट डू यू नो अबाउट 12%? 3/25, 12/100, 4 3 is 12, 4 25 is 100, 3/25। और लॉस हुआ है, देखो जरा, लॉस हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, यानी 1/25। क्लियर? 4% मींस 1/25, 12% 3/25, 4% 1/25। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेस ऑलवेज रिप्रेजेंट सीपी। सीपी इज 25, हियर आल्सो सीपी इज 25, क्योंकि यहां पे दो खिलौने हैं ना, तो इसका भी सीपी 25 है, इसका भी सीपी 25 है। एसपी क्या हो जाएगा? अब बोलो 25 यूनिट में खरीद के लाया, 3 यूनिट का फायदा, तो सेलिंग प्राइस मस्ट बी 28, 28 यूनिट पे ना बेचा गया होगा पहले घड़ी को, पहले खिलौने को, और इसको बेचा गया होगा, इट्स एसपी मस्ट हैव बीन 24। क्लियर? 28 और वो 24, इसलिए 24 हुआ क्योंकि 1 यूनिट का लॉस है। ये लॉस को बता रहा है, ये सीपी को बता रहा है। ओके, मैं बार बार ये रिपीट करते आ रहा हूं। अब जरा यहां पता करो, सोल्ड तो सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो पहले 28 और 24 को सेम करेंगे। तो 28 और 24 का एलसीएम क्या होता है? 168। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? इंटू 6 कर देंगे, यहां इंटू 7 कर देंगे। तो यहां भी इंटू 6 करना होगा क्योंकि रेशियो बदलना नहीं चाहिए। यहां इंटू 7 है तो यहां भी इंटू 7 करेंगे।
तो अब बताओ टोटल सीपी निकल गया, टोटल कॉस्ट दोनों घड़ियों, ये दोनों खिलौनों का 150 प्लस 175, 150 प्लस 175 ऐड कर दो तो यू विल गेट 325. नाउ टोटल सेलिंग प्राइस in this, how much you will get? 168 plus 168, 336. 168 plus 168, 336. Now how much the profit he is getting, shopkeeper is getting? देखो 325 इसका ये है टोटल कॉस्ट और 336 में उसने बेचा, तो गेन हुआ ना, वही पता करना था. तो गेन इज हाउ मच? 11 डिवाइडेड बाय 325 इंटू 100. सीपी से डिवाइड करते हैं इसलिए 325. बस कैंसिल कर लो, यू विल गेट द आंसर. 25 से कैंसिल करो 17 टाइम्स, 4 जा 44 बाई 70, 44 बाई 70, तो 2 10 बाई 17%, 2 फ्रैक्शन 10 बाई 17. वो ऑप्शन जैसा रहेगा उस तरह से आप, डेसिमल में रहेगा तो डिवाइड करके डेसिमल डाल देंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो इस तरह से आंसर कर बैठेंगे. लेकिन कुल मिला के पिक्चर यही है, कुल मिला के तरीका यही है, कंसेप्ट यही है. अगर आप वैल्यू में नहीं पढ़ना चाहते हो चक्कर में, तो इस तरह से आप बना सकते हो. ओके, इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ओके, नाउ क्लियर? ऐसे सॉल्यूशंस यू हैव ऑलरेडी सीन इन द पास्ट. यही रीजन है कि हमें ज्यादा इस पे अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही देख चुके हैं इस तरह के सॉल्यूशन. अब चलो, अब क्वेश्चन में थोड़ा तब्दीली लाते हैं, थोड़ा बदलाव लाते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि फैंटा एंड कोक, देयर आर 2 कंपनीज सेलिंग द पैक्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. आपने नाम सुना ही होगा, फैंटा, कोक, ठीक है. फॉर द सेम सेलिंग प्राइस फैंटा गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट. हाँ, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सेम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है. बोलता है फैंटा गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 25%, while Coke sells it by giving 2 successive discounts of 15% and 20%. What is the ratio of their mark price? आपको फैंटा और कोक के बीच मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है. एक चीज बताना, डिस्काउंट जो भी ऑफर होता है, किया जाता है शॉपकीपर के द्वारा, दे ऑफर डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस पे अगर कोई डिस्काउंट देगा ना तो ऑलरेडी वो डूब जाएगा. तो जब भी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा दी जाती है, हमेशा किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे. मार्क प्राइस जब आप शॉप पे जाते हो, जो वो देखते हो ना टैग, प्राइस टैग, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस. उसी का नाम है अंकित मूल्य. जो आप देखते हो उस पर डिस्काउंट आपको शॉपकीपर ऑफर करता है. चलो यहां पे फिलहाल सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो मार्क प्राइस मान क्या लो? मार्क प्राइस ऑफ फैंटा एमपी, एक लाइन में बना सकते हो. फैंटा ने कितना कितना परसेंट का डिस्काउंट ऑफर किया है? फैंटा ने 10% और 20% का डिस्काउंट ऑफर किया है. 10 एंड 25. 10% डिस्काउंट का मतलब 90% आपसे पेमेंट लेगा. वही 10% डिक्रीज, लॉस, डिस्काउंट सब एक ही चीज है. तो 10% मतलब 90%, 9/10 इंटू 25%. 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 डिस्काउंट है, तो 3/4 में ना वो सोल्ड किया होगा 75% पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3/4 लिख दिया. क्लियर? नाउ अब मैं मार्क प्राइस ऑफ क्या लेना है? कोक. कोक क्या कर रहा है? कोक ने 15% और 20% का डिस्काउंट दिया. 15% मतलब 5 दिया, ये 3/20 यानी 17/20, 85%, वही 17/20 भी ले सकते हो, या 85/100 भी लोगे तो 17/20 ही आएगा फाइनली. नाउ 20% मीन्स 1/5, मीन्स 4/5 पे बेचा होगा. ओके, नाउ कैंसिल कर लो. अब कैंसिल कर लो, यही रेशियो आ जाएगा. बस यही तो पूछ रहा था. 2 2 4 और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 27 5
मार्केट प्राइस ऑफ फैंटा इंटू 27 5 जा 135, यहां देख लो, और 17 2 जा 34, 34 4 जा 130, मार्केट प्राइस ऑफ कोक 136, ठीक है 136, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 136:135, आंसर 136:135, दैट मच इज योर आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, 136:135, तो ऐसे बनाना था। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना, आने वाला जो टॉपिक होगा वो डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से ही उसका लेना देना है, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जा रहा है, तब डिस्काउंट पे ही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। ओके, तो याद रखना जब भी डिस्काउंट ऑफर होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, नथिंग, और डिस्काउंट मतलब डिक्रीज, लॉस, जो भी कह लो। हाँ, अब क्वेश्चन बिल्कुल हाई क्वालिटी ये क्वेश्चन कह सकते हो। पहले पढ़ो, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, while loss on selling 10 bulbs equals selling price of 4 candles. Also, profit percentage equals to the loss percentage and cost of a candle is half of the cost of a bulb. What is the ratio of selling price of candle to the selling price of a bulb? चलो हिंदी में, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। बोला जा रहा है कि 10 कैंडल को बेचने पर जो लाभ हुआ वो 3 बल्ब को बेचने के लाभ के बराबर है, ठीक है। 10 कैंडल को बेचने पर जो भी लाभ हुआ वो 3 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, जबकि 10 बल्ब को बेचने पर जो हानि हुई वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। और एक बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू द लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट जो परसेंट निकालोगे और लॉस परसेंट दोनों क्या कह रहा है, इक्वल है। और कॉस्ट ऑफ ए कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बल्ब। जो कैंडल का जो कॉस्ट है बल्ब के कॉस्ट का आधा है, बल्ब के कॉस्ट का आधा है। कौन? कैंडल। कैंडल का कॉस्ट बल्ब के कॉस्ट का हाफ है। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट द कॉस्ट ऑफ ए कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए बल्ब, राइट। नाउ देखो, कुछ जब नहीं दिया रहे तो वी नीड टू एज्यूम न समथिंग, हम लोग को कुछ मानने की जरूरत पड़ेगी। इफ नथिंग इज गिवन, कॉस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो मानना तो पड़ेगा ना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखो प्यार से कैंडल। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही पेशेंस से बनाने वाला ये क्वेश्चन है, पेशेंस से, थोड़ा धैर्य रखो। कैंडल, बल्ब, कॉस्ट, पहले कॉस्ट लेंगे। मान लेते हैं कि कैंडल का कॉस्ट है 1 रुपया, तो बल्ब हो जाएगा ना 2 रुपया, डबल हो जाएगा ना, क्योंकि कैंडल का दाम बल्ब से आधा है, तो बल्ब का दाम कैंडल से दुगुना होगा। तो इसको 1 तो उसको 2 कॉस्ट मान लिए। क्लियर? 1 and 2 रेशियो 1:2। अब देखो सेलिंग प्राइस SP, मान लो इसको बेचे हैं A पे तो उसको बेचेंगे B पे, ठीक है, A और B, राइट। अब बताओ, A मान लिए SP पर आइटम है ये, पर कैंडल पर बल्ब, A और B। अब जरा वहां पे गौर करो, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। प्रॉफिट 3 बल्ब्स यानी 3B इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला 3B इसलिए हुआ क्योंकि एक बल्ब का सेलिंग प्राइस B एज्यूम किया, तो 3 बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3B, इतना प्रॉफिट हुआ। तो 3B इंटू 100 डिवाइड करेंगे 10 कैंडल के CP से। 10 कैंडल को ना बेच रहे हो तो CP से ना डिवाइड होता है, तो एक कैंडल का दाम 1 रुपया, तो 10 कैंडल का दाम 10 इंटू 1। क्लियर? परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब अगला लाइन पढ़ो,
While loss on selling, read out the next line. While loss on selling 10 bulbs equals selling price of 4 candles. Loss on selling 10 bulbs equals selling price of 4 candles. 4 candles. 4A का ना लॉस हुआ, एक कैंडल का दाम A, तो 4 कैंडल्स 4A इंटू 100. ऐसे 100 अल्टीमेटली फाइनली अभी कैंसिल ही आउट हो जाएगा. बस फॉर्मूला चूंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का यूज करना है, इसलिए मैं ये लिखने जा रहा हूं 4A इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग 10 बल्ब्स. तो एक बल्ब का दाम 2 रुपया, सीपी से डिवाइड करें तो 10 बल्ब्स का दाम 10 इंटू 2. क्लियर? 10 इंटू 2. ये दोनों क्या कह रहा है? इक्वल है. क्यों इक्वल? लिख लेना, चूंकि प्रॉफिट परसेंट equals to loss percent, it is given. Okay, now A और B निकाल लेंगे. selling price of candle to the selling price of a bulb, A और B के बीच का रेशियो. तो फटाफट कैंसिल करो पहले. परसेंट 100 10 2 2 जा 4 3/2 ना, 3/2 इक्वल्स टू ना A by B. तो योर आंसर मस्ट बी 3:2. ऐसे बनाना है. थोड़ा क्वेश्चन था हाई क्लास का, लेकिन बनाना बहुत ही आसान था. 3:2. बस पेशेंस रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ओके, एज्यूम कर लिया 1 2 A B, बस सॉल्व कर डाला. तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. कभी भी एक्स वाई ये सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है. राइट? ओके, फटाफट इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, कोई तकलीफ नहीं होगी. अगला सवाल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज गिवन? अ मैन बाइज सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 9 फॉर अ रुपी एंड एन इक्वल नंबर एट द रेट 7 फॉर अ रुपी. आफ्टर देयर एट द रेट ऑफ 8 फॉर अ रुपी. आफ्टर दैट सेल्स, यहां सेल्स 8 for a rupee, whole one. His gain or loss percentage. इसका हिंदी, एक व्यक्ति 9 रुपये, हाँ 1 रुपये में 9 की दर से, 1 रुपये में 9 की दर से कुछ आम खरीदता है और समान संख्या 1 रुपये में 7 की दर से खरीदता है और सारे को मिला के वो कितना में बेच देता है? 1 रुपये में 8 की दर से. तो आपको गेन और लॉस परसेंट निकालना. ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर दिखेगा प्रीवियस पेपर एग्जाम्स क्वेश्चंस बुक में. ओके, चलो अब इसका फटाफट हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ निकालते हैं. ओके, वी नीड टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन क्विकली. हाउ टू सॉल्व इट क्विकली? दिस इज द चैलेंज बिफोर अस. देखो क्या करना है. 9 जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करना, कोई एक्स वाई बिल्कुल मत लेना. और रुपी 1, इधर लिख रहा हूं रुपी और इधर लिख रहा हूं मैंगोज. ठीक है? ओके, फिर सेम नंबर 7 फॉर अ रुपी. जरा गौर करो, देखो कैसे बनाएंगे. सेम नंबर ऑफ मैंगोज. अभी 9 है, यहां 7 है. नंबर सेम है क्या? मैंगोज का नंबर सेम है? नहीं. हाउ कैन वी मेक इट सेम? बाय टेकिंग एलसीएम. 9 इंटू 7, तो यहां भी इंटू 7 होगा. यहां इंटू 9, तो यहां भी इंटू 9 होगा. देख रहे हो? तो 63 यहां भी आ गया, 63 यहां भी आ गया. सेम नंबर ना मैंगोज. यहां कॉस्ट कितना पड़ा? 7 9. ठीक है? 7 9 16. ओके, 7 9 16. अब बताओ, ये कॉस्ट हो गया, टोटल निकाल लो. टोटल आ गया 126 और यहां ऐड कर लिया 63 और यहां 16. 126 16. देखो ये कॉस्ट हमने टोटल निकाल लिया. कॉस्ट 126 का. राइट? शॉर्टकट वे बता रहा हूं. 63 इसलिए इक्वेट किया कि सेम नंबर, इक्वल नंबर, इट इज गिवन. तो इक्वल बगैर कि हम लोग मूव नहीं कर सकते. अब बताओ, आफ्टर देम
एट द रेट 8 फॉर अ रुपी। फिर क्या किया उसने, 8 फॉर अ रुपी सोल्ड किया, सोल्ड 8 फॉर अ रुपी, 8 1 रुपया सोल्ड। लेकिन यहां तो 126 है, ठीक है, यहां तो 126 है। तो बताओ 8 का दाम 1 रुपया, तो 126 का दाम क्या हो जाएगा, 126 यहां भी तो करेंगे तब ना हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि कितना लगा होगा। तो 1 इंटू 126 डिवाइडेड बाय 8, 15 8 जा 120, 15.75। तो बताओ 15.75 सोल्ड हुआ, टोटल सेल एसपी है, ये एसपी बना लो, और ये कॉस्ट है। अब देखा 126 को मैंने इक्वेट कर दिया, यहां 126 16 पड़ा, यहां 126 15.75 ही सोल्ड हो पाया। तो बताओ उसे क्लियरली गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, लॉस हो गया ना, तो लॉस हो गया उससे बच्चे को, शॉपकीपर को। तो वही निकालना है कि लॉस कितने परसेंट का हुआ। तो 0.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16, दैट मच इज योर आंसर। 25/16, 25/16% must have been the loss, 25/16% लॉस। ये हो जाएगा शॉर्टकट वे आंसरिंग का। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए तो इक्वल कराएंगे पहले नंबर को, इक्वल, और एसपी में भी जितना यहां टोटल आया यहां भी उतना ही टोटल आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बना पाएंगे फटाफट। ओके, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो, now the next question is, a person sold an electric watch at ₹96 in such a way that his percentage profit is same as the CP of the watch. If he sells it at twice the percentage profit of its previous percentage, then find the new selling price. देखो, एक व्यक्ति ने 96 रुपए में एक घड़ी को बेचा और उतना ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना कि उसका क्रय मूल्य था, जितना कि कॉस्ट प्राइस था। मान लो कॉस्ट प्राइस था 10 तो उसने 10% प्रॉफिट कमाया, मान लो कॉस्ट प्राइस था 20 तो उसने 20% प्रॉफिट का। कहने का मतलब, तो हमें तो नहीं पता है सीपी इज हाउ मच, ओके, लेकिन सवाल का यही अंतिम ये लाइन है कि सीपी जितना था उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट उसे गेन हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट उसे प्राप्त हुआ, ऑब्टेन। इफ ही सेल्स इट एट, अब अंतिम लाइन में पूछ रहा है कि अगर वो परसेंटेज प्रॉफिट को ट्वाइस कर दे पहले वाले परसेंटेज से, तो बताइए उसका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो कंसेप्चुअली इसको अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे। नाउ हाउ विल यू सॉल्व विथ बाय कंसेप्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाउ विल यू सॉल्व इट। 96 is the given, 96 is given, it's the selling price. Okay, let CP, we don't know CP is how much, so we have to take X. इसमें X लेना आपके लिए मजबूरी है। CP equals to X, therefore profit percent will also be ना X%, क्योंकि सवाल कह रहा है जितना CP है उतना ही प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट will automatically be X%. Now we know the formula, CP equals to SP into 100 divided by 100 plus profit percent. बेसिक से बता रहा हूं, equals to CP. SP, in place of SP can we put 96 into 100 divided by 100 plus X. In place of profit percent we can also put X, and CP we have already assumed X. Now X square plus 100X minus 9600 equals to 0. Clear? अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो देखो क्वाड्रेटिक में X की वैल्यू आपने गुणनखंड का नाम सुना होगा, तो प्लस 160 माइनस 60, यानी X का दो रूट्स होगा, एक होगा 60 प्लस में और अनदर वुड बी माइनस 160। देखो ये कैसे आया, ये मैं ऐसे बता सकता हूं,
जैसे मैंने क्या करना चाहा, 100 प्लस एक्स तो यहां पुट कर दिया, यहां तक तो क्लियर है सबको। नाउ एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 100x एंड इधर प्लस 9600 उधर जाएगा, व्हेन साइड चेंजेस साइन विल आल्सो गेट चेंज, माइनस 9600 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसे तोड़ो कि मिड वैल्यू को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो प्लस 160 माइनस 60, 16 6 96 और डबल 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू प्लस 160 माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60 एंड प्लस 160 व्हेन इट विल गो दैट साइड इट विल बी माइनस 160। माइनस इज नॉट पॉसिबल, माइनस पॉसिबल है क्या? तो 60 ही पॉसिबल है प्लस वैल्यू। कभी सीपी नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, नेवर। तो 60 इज द सीपी। अब देखो लेकिन क्वेश्चन के अंतिम लाइन को कह रहा है कि नाउ प्रॉफिट परसेंट विल बिकम डबल। नाउ प्रॉफिट परसेंट विल बिकम डबल। प्रॉफिट परसेंट वुड बी 120%, 60% था तो उसका डबल करना है तो 120%। तो यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू एसपी। तो न्यू एसपी मस्ट हैव बीन 60 इंटू 220%, मीन्स 60 इंटू 220%, 6 इंटू 22, 132 ना। तो दैट मच इज योर आंसर, 132, ए ऑप्शन। तो अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंत में लाइन में बदलाव आया। 120% का प्रॉफिट कैसे आया? 60 को डबल करने को कह रहा है। प्रॉफिट परसेंट बी डबल, देन फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस। तो 60 इंटू 220, 120% का प्रॉफिट तो बेचे होंगे ना 220 पे, 20% का प्रॉफिट तो बेचते हैं ना 120% पे, क्योंकि 100% इज द कॉस्ट, उसमें ऐड कर देना, इसलिए 220 आया। 6 इंटू 22 इक्वल्स टू 132। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो आई बात समझ में? ये कंसेप्चुअली आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अगर भाई साहब अगर सिर्फ सीपी का ऑप्शन रहता, सीपी का, तब आप और इजीली बना पाते। जैसे मान लो 50 रहता, 60 रहता, तो उस केस में क्या करते? 60 मान लो ऑप्शन एक होता, सीपी अगर फाइंड आउट करना होता सीपी, तो 60 इंटू 160 बाय 100 इक्वल्स टू 96 आता, और 96 यहां ऑलरेडी दिया हुआ था, तो वो कर सकते थे किस केस में? जब सीपी गिवन था। यहां पे लेकिन अंत में थोड़ा सा चेंजेस लाया, ट्वाइस कर दिया परसेंटेज प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट परसेंटेज को ट्वाइस कर दिया, यानी 120%। पहले 60% प्रॉफिट था, अब 120 ट्वाइस मतलब 120, तो बेचेंगे हम लोग 132 पे। तो ये है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का वे तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे। 10 सेकेंड का वक्त। Suresh purchased a horse at 9/10 of SP and sold 8% more than its SP. Very easy. Find his percentage profit. Nine by 10 of SP and sold 8% more than SP. Look, मैंने परसेंटेज में भी कहा था कि जिससे कंपैरिजन हो ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज एज्यूम उसी को 100 मानना, ओके, जिससे कंपैरिजन हो। हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर कंपेयरिंग विथ एसपी, तो वी नीड टू एज्यूम 100। किसको? एसपी को 100 लेने की जरूरत है। वी नीड टू एज्यूम 100 टू एसपी। नाउ लेट एसपी बी 100। माना कि एसपी क्या है? 100 है। तो सुरेश ने परचेज कितना में किया होगा? परचेज 90 पे। 9/10 is given ना, 9/10 of 100 which means 90। अब लेकिन बेचा कितना में सुरेश ने? 8% मोर ऑफ एसपी, 8% ज्यादा, एसपी से 8% ज्यादा। तो 100 इंटू 108%, 8% मोर मीन्स 108%, 108 पे बेचा। क्लियर? तो नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बोलो सीपी है 90, 108, तो प्रॉफिट परसेंट मस्ट हैव बीन हाउ मच? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। 18 इंटू 100 डिवाइड करेगा सुरेश किससे? 90 से।
यानी दिस मीन्स हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंट, 20% इज द प्रॉफिट। क्लियर? ऐसे बनाना है। ओके क्या किया फिर से समझो। लेट एसपी बी 100, परचेज किया वो 90 पे, 9/10 सोल्ड किया 8% मोर देन इट्स एसपी। एसपी तो आपने 100 ले रखा है ना, उससे 8% ज्यादा 108। एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। तो 90 का माल 108 में बेच रहा है सुरेश, 18 यूनिट का गेन कमाया, और डिवाइड किससे करेंगे अपन लोग? 90 से, क्योंकि 90 ही ना कॉस्ट प्राइस सुरेश का पड़ा है, तो 90 से कंपेयर होगा। दैट मीन्स 20% प्रॉफिट सुरेश हैज अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी बताया था, मैंने वही कहा था, सीपी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो बताओ। एक इसी तरह का अभी जस्ट 2 सवाल पीछे इस तरह का ही क्वेश्चन दिया था और सीपी पता करना था। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसमें ऑप्शन भी लिख देता हूं ऐसे 50, ऑप्शन ए, जरा देखना, ऑप्शन से देखना जल्दी बनेगा। ऑप्शन तो मिलेगा ही एग्जाम में, 70, 80, 90, नन ऑफ दीज। प्लीज आंसर बताना, कमेंट करना। 50, 70, 80, 90, विच ऑप्शन इज द राइट वन? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ऑप्शन नहीं था, मैंने ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन इज द बेटर चॉइस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। राकेश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। यूजुअली वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, बट इन दिस क्वेश्चन राकेश हैज कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। राकेश जो है ना अपना प्रॉफिट परसेंट किस पर कैलकुलेट करता है? सेलिंग प्राइस पे। अमूमन हम लोग सामान्यतया जनरली हम लोग कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट सीपी से डिवाइड करते हैं, लेकिन राकेश क्या किया है? प्रॉफिट परसेंट पे कैलकुलेट किया है। मोहन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। मोहन ट्रेडिशनल अप्रोच लगाया, सीपी पे वो नॉर्मल तरीके से सीपी पे वो कैलकुलेट किया है। दे फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज ₹100। जाहिर सी बात है, एक सीपी पे कर रहा है, एक एसपी पे कर रहा है, तो प्रॉफिट में तो अंतर आएगा ना, फासला आएगा। तो प्रॉफिट में कितने का अंतर आया दोनों के बीच? ₹100 का अंतर आया। इफ बोथ ऑफ देम गेट्स 25% प्रॉफिट एंड द एसपी बीइंग सेम, अगर दोनों को 25% का ही प्रॉफिट हुआ हो और सेलिंग प्राइस दोनों का समान रहा हो, सेलिंग प्राइस बीइंग सेम, देन फाइंड देयर एसपी। उनका एसपी निकालिए, अलग ये करके एसपी निकालिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए। चलो, आपका क्या अप्रोच रहेगा और हमारा क्या अप्रोच रहेगा, दोनों फटाफट जो लोग बना रहे बनाएंगे। मैं देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को बना सकता हूं। माना कि एसपी है 100, तो इसकी भी एसपी हो जाएगी 100। क्लियर? माना एसपी है 100, लेट एसपी बी 100, तो मोहन एसपी वुड ऑल्सो बी 100। नाउ profit percentage, both of them gets 25% profit. Okay, his profit in this case would be 25, क्योंकि he calculates his profit on SP। तो 100 का ही ना 25% ले लेंगे, 100 का ही 25% ले लेंगे। लेकिन मोहन बाबू जो कैलकुलेट करता है वो किस पर करता है? सीपी पे, ठीक है, सीपी पे ना कैलकुलेट करता है। तो मोहन का सीपी क्या हो जाएगा? पहले मोहन का सीपी निकाल लो। 100 इंटू 25% है ना, तो 125% बराबर 100, तो 100% बराबर 25 25 5/4, तो 4/5 80। 125% बराबर 100, तो 100% बराबर 100/125, दैट मीन्स 80। तो यहां पे प्रॉफिट कितना होगा? इसको 20 यूनिट का। अब देखो, इसको प्रॉफिट हो रहा है 25 यूनिट का, इसको हो रहा है 20 यूनिट का, ठीक है, इसको हो रहा है 20 यूनिट का, ठीक है। सीपी 4/5 क्यों किया? अरे भैया,
ये कैलकुलेट करता है सीपी पे अपना प्रॉफिट। तो सीपी निकाल करके लेस कर दिया तो 20 ना आया, 100 का माल 80, 100 में बेचा था, 80 ही कॉस्टिंग पड़ा था, यानी 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किसे, मोहन को, और राकेश को प्रॉफिट हो गया था डायरेक्ट एसपी पे 25% यानी 25 यूनिट। अब बताओ इस प्रॉफिट का हियर यू कैन सी क्लियरली हाउ मच इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट, 5 यूनिट डिफरेंस ना, तो 5 यूनिट डिफरेंस देयर, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू ₹100। अब हमने एसपी निकाला, तो एसपी तो 100 यूनिट लिया है ना आपने, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2000 हो जाएगा आंसर। 100 बराबर निकाल लेना तो 2000 हो जाएगा। एसपी दोनों का सेम था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नए अंदाज का क्वेश्चन कह सकते हो। ओके, क्लियर? हाँ, the profit percentage on the 3 articles A, B and C is 10%, 20% and 25%, and the ratio of the CP is 1:2:4. Also the ratio of number of articles sold of A, B and C is 2:5:2. Then the overall profit percentage is, कहा जा रहा है कि 3 वस्तुएं हैं A, B और C, और तीनों पर जो प्रॉफिट लाभ का परसेंटेज गिवन है 10%, 20% और 25%। आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:2:4, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी दिया हुआ है ABC का 2:5:2। आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि क्या हुआ होगा। आप चाहोगे ना एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। कभी एक्स वाई ये सब लेने की बिल्कुल मैं बार बार मना कर रहा हूं प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में। एकदम सब कुछ गिवन है ऐसा सोच के चलो। पहले लिखो यहां प्रेम से, प्यार से, आर्टिकल ए बी, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। सीपी दी हुई है पर आइटम 1, 2, 4, नंबर दिया हुआ आर्टिकल्स का, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या रेशियो दिया हुआ है भैया, 2, 5, 2, ठीक है। अब बताओ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सीपी, पहले टोटल सीपी ही निकाल लो। ये सीपी पर आर्टिकल है, पर आइटम, तो 1:2 कर देंगे तो 2 यूनिट, 2:5 कर देंगे 10 यूनिट, एकदम बेस्ट वे है। 4:2 कर देंगे, 1 यूनिट, एक आइटम का दाम 4, तो 2 आइटम ही ना, 2 आर्टिकल ही ना बेचे तो 8 यूनिट। क्लियर है, 2, 10, 8, यानी ऐड कर लो यहां, यानी टोटल 20 यूनिट। देख रहे हो टोटल कितना हुआ, 12, 10, 2, 12 और 8, 20। क्यों इंटू किया, अरे भैया आर्टिकल ए का, एक आइटम का आर्टिकल का कॉस्ट है 1 रुपया, तो 2 आर्टिकल ना कुल मिला के बेचा तो 2 रुपया ना उसे प्राप्त होगा, इंटू इसलिए किया। ओके, डोंट वरी, 20। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना। अब ये डेटा का यूज करेंगे, तो पहले प्रॉफिट निकाल लो, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज हाउ मच, 2 पे 10%, तो 2 इंटू 10% है ना, तो 1/10 प्लस 10 इंटू आर्टिकल बी पे हाउ मच गेन ही हैज गॉट, 20%, 20% मीन्स 1/5 प्लस 25%, 8 इंटू 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब जरा देखो तो फटाफट कितना हुआ, 0.2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 4.2 ना। ओके, 4.2 यूनिट का क्या हुआ, गेन हुआ ओवरऑल। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो बेशक आप लोग निकाल सकते हो, निकाल ही लोगे। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल गेन परसेंट, अगर मैं यहां लिख दूं तो 4.2 इंटू 100, इट मस्ट हैव बीन डिवाइडेड बाय 20 ना, सीपी ना, ओवरऑल सीपी 21% ना ओवरऑल गेन,
ओवरऑल गेन कितना होगा 21%। तो दैट मच इज योर आंसर बडी। ठीक है, इस तरह से बनाना बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको आइडिया देते चला जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। राइट, ओके। तो ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने यहां पे फाइनल आंसर आपके लिए लिख डाला। अगला सवाल, हाँ ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। आज का पहला जो क्वेश्चन था इसी अंदाज से पूछा गया था, बस फटाफट आपको सॉल्व करना है। तो जो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूज हैं, तो मैं उनके लिए दोबारा इसका आंसर बताने जा रहा हूं। एक व्यापारी जो है ना 4% का छूट देता है और मार्केट प्राइस पे जाहिर सी ही छूट देता है, और 15 आर्टिकल, उस क्वेश्चन में था 12 आर्टिकल पे 4 आर्टिकल फ्री, यहां पे 15 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री देता है, तब भी उसे 35% का मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको पता करना है कि एमपी जो है सीपी से कितना एवव है, कितना मोर है। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो देखो क्या करेंगे, फटाफट अगर बनाना, एमपी ले लेंगे पर आइटम कितना, पर आइटम 100। ओके, क्लियर। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी पर आइटम मस्ट हैव बीन हाउ मच, 96 ना। वाई 96? बिकॉज ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% छोड़ दे रहा है। नाउ 15 आइटम्स का उसका एसपी क्या आएगा, 15 प्लस 1 फ्री है, टोटल एसपी 96 इंटू 15, 15 का ही ना पैसा आएगा, एक तो फ्री दे दिया 96 के रेट से। तो 1 आइटम का अगर फिर से वो निकालना चाहे न्यू एसपी, तो क्या करेगा वो, 1 आइटम का न्यू एसपी विल बी हाउ मच, 96 इंटू 15, he will divide it by 16, not by 15, because he is giving 1 item free to the customer, 90 na. Now he is still getting a profit of 35%. अब देखो अभी भी उसे 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 90 जो है 135% को रिप्रेजेंट करेगा। तो एमपी आपने कितना ले रखा है, 100 विल रिप्रेजेंट व्हाट, तो 135 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 विच मीन्स 150%। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 150%। अब बताओ 150% कितना एवव है, एवव सीपी से 50% एवव है, तो हाउ मच इज इट, इज एवव 50% एवव। मार्केट प्राइस इज एवव बाय सीपी बाय 50%। ओके, एवव सीपी बाय 50%, दैट मच इज योर आंसर। ये कह रहा था क्वेश्चन। तो चूंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैंने इस तरह से ही बताया था, उसमें कुछ आगे और आपको पता करना था, लेकिन इसमें यहीं तक स्टॉप हो जाना है। राइट, तो पहले क्वेश्चन से ही ये इंस्पायर्ड था, 13 नंबर। तो फ्री वाला क्वेश्चन कभी मत भूलना, आर्टिकल जब फ्री दे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एसबीआई पीओपीटी 2015 का क्वेश्चन है। कोई एक्स वैक्स नहीं लेना है, मैं बार बार मना कर रहा हूं। इस पर प्रैक्टिस करना, इस पर एकदम फोकस करना, अंदाज को कैच करना, कैसे बनाना है। A sells an item to B at 20% profit, B sells it to C at 10% profit, and C sells it to D at 116 profit. The difference between the CP of D and the CP of A is rupees 500. How much did B pay to A for the item? बोला जा रहा है A ने एक आइटम B को 20% लाभ पर बेचा। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं, फिर से दोबारा मौका मिला है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। A ने B को 20% प्रॉफिट पे बेचा, B ने इसे C को 10% प्रॉफिट पे बेचा, और C ने D को बेचा लेकिन 116 रुपया प्रॉफिट कमाया। यहां रुपया दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि CP ऑफ D और CP ऑफ A का डिफरेंस दिया है 500 का। तो आपको पता करना है कि B ने कितना पे किया होगा A को, मतलब B का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, A, B, C, D लिख दिया। A का मान लेते हैं CP है, लेट
ए का सीपी, मान लो ए, सीपी ऑफ ए इज 100 यूनिट। अब बताइए 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 120 यूनिट पे ये खरीदा। क्लियर? अब बी ने सी को, ये 20% गेन है, 20% प्रॉफिट, 120 हो जाएगा ना। अब बी ने सी को बेचा, 10% का प्रॉफिट कमाया, गिवन, इट इज गिवन, बी सेल्स इट टू सी एट 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट 110/100 यानी 11/10 भी लिख सकते हो, 132 यूनिट। ओके, अब देखो यहीं पे बस मामला खत्म हो जाएगा, यहीं पे आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कैसे, ए और डी का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 500 का डिफरेंस। तो ए और सी का डिफरेंस कितना होगा, 384। बोलोगे कैसे निकाल दिए 384 सर जी? ए और डी के बीच का डिफरेंस है 500। अब सी ने बेचा था डी को, 116 रुपए प्रॉफिट कमाया। सी ने डी को बेचा तो 116 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो ए और सी के बीच जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का, वो 384 का होगा। ठीक है, कैसे? 116 रुपए यहां से माइनस कर देंगे, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस कितने का होगा, 384 का। 500 में 116 माइनस कर दिया, तो ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना रह गया, 384 का। ए और डी के बीच का डिफरेंस 500। जैसे एक बात समझो, ए से डी है 500 किलोमीटर, सी से डी है 116 किलोमीटर। ए से डी है 500 किलोमीटर, सी से डी की दूरी है 116 किलोमीटर। तो ए से सी की दूरी कितनी किलोमीटर होगा, 384। 500 माइनस ना 116, यही करना था, 384, यही कारण है 384 लिख दिया। अब बताओ 100 यूनिट और 132 यूनिट में कितने का डिफरेंस है, 32 यूनिट। तो 32 यूनिट बराबर 384, 32 यूनिट बराबर 384। आपको किसका निकालना है, बी का सीपी। 120 यूनिट ना है, तो 120 यूनिट विल बी हाउ मच, तो 384 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 32। 32 1 जा 30, 12 स्क्वायर 1440, 1440, यानी हाउ मच डिड बी पे टू ए, 1440। ओके, तो ये था एसबीआई पीओपीटी का क्वेश्चन 2015 का। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित हो सकता है। ठीक है, आज का अब अंतिम सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शायद मैं आपके होमवर्क में ये आपको क्वेश्चन मैं दूं, अंतिम क्वेश्चन। मैं बस सिर्फ आपको हिंट दूंगा। Even after reducing the mark price of a transistor by 32, a shopkeeper makes a profit of 15%. If the CP be 320, what percentage of profit would he have made if he had sold the transistor at the mark price? कह रहा है कि 32 रुपया डिस्काउंट देने के बावजूद एक शॉपकीपर 15% कमाता है। अगर कॉस्ट प्राइस इज गिवन हाउ मच, 320, you have to find out the percentage of profit would he have made if he had sold the transistor at the mark price. ये आपको पता करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेशक आप लोग इसे बना पाओगे, बना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आज सजेस्ट किए, सॉल्व कराया। तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी आपके लिए पूछना तो बनता है कि मैं पूछ सकूं। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आज यही था। तो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन और थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जाएंगे। और आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए सर इसका हिंदी नहीं है। अगले सेशन में आपको जरूर हिंदी इंग्लिश मिलेगा। ये चूंकि एमबीए और मैट कैट के क्वेश्चंस कुछ हमने रखे थे सामने, इसलिए इंग्लिश से ही मैंने इसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके आपके सामने सिखाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।